सभी ठीक हो। तो हमारा टॉपिक होने वाला है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है जिसमें आप एक गिवन नंबर को क्या करोगे, प्राइम फैक्टर के थ्रू निकालोगे। ठीक है, सॉल्व करोगे। देखो, ये जो टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें आप जो नंबर होगा उसका जो फैक्टराइजेशन करोगे ना, वो प्राइम नंबर के थ्रू करोगे। ठीक है, जैसे हम अभी देखेंगे। तो इसमें टाइप ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, टू टाइप्स है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक फैक्टर ट्री मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब है आपको डिवीजन करना है, डिवीजन के थ्रू सॉल्व करोगे, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, डिवीजन करोगे तो लंबा तो जाएगा ही, तो इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड जब तक आपको करते रहना है जब तक आपका आंसर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 ना आ जाए। और जो आपका फैक्टर ट्री मेथड है उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, जो आप जिस हिसाब से आप सॉल्व करोगे वो ट्री स्ट्रक्चर में करोगे, ट्री बनाकर। ठीक है, तो यहाँ देखो एक नंबर है 460। इस नंबर को जब भी आप डिवाइड करोगे तो एक स्मॉलेस्ट नंबर लोगे। ठीक है, मैंने आपको इवन नंबर बता रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो उस वहाँ देख लीजिएगा इवन नंबर होता क्या है। तो ये जो 460 है एक इवन नंबर है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे 2 से। क्यों करोगे, क्योंकि 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और एक इवन नंबर भी है। जो आपका इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है आपको। स्टार्टिंग क्या करनी है डिवाइड करने के लिए, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको डिवाइड प्राइम नंबर वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए, उससे करना है स्टार्ट। ठीक है, अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो 3 भी तो छोटा ही है ना एज़ कम्पेयर टू 10 या 30, इस तरह से जो नंबर आप लोगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। तो जब 460 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 230 आया, तो ये रिमाइंडर बना। अब इसी रिमाइंडर को आपको आगे फर्दर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो 230 को 2 से फिर से किया, क्योंकि 230 भी एक प्राइम नंबर है, तो आया 115। 115 एक ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट पर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, एक ऑड नंबर है। एंड इसको फिर से हमने 5 से डिवाइड किया है। 5 से क्यों किया है, आप बोलोगे इसे 3 से क्यों नहीं किया। अगर 3 से करोगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, और हमें डिवाइड करना है पूरी तरह से। ठीक है, तो जब 115 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23। 5 से इसीलिए भी किया क्योंकि इसके लास्ट डिजिट पे 5 है, और जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट पे 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है, इसीलिए 5 से किया है। ठीक है, और 3 से होगा भी नहीं, इसलिए मैंने 3 से नहीं किया, तो 23 आया। अब 23 को एक प्राइम नंबर ही है, और 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो उसको आप उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1। और मैंने बताया जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो जो ये आपका नंबर है 2 2 5 23, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यही 460 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिवीज़न। इसी को मैंने ये एक कॉलम के थ्रू किया है। ये भी लॉन्ग डिवीज़न ही है, बट ये थोड़ा हायर क्लासेस में आता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 460 को 230 मतलब डिवाइड करोगे 2 से तो 230 आएगा, फिर 230 को 2 से डिवाइड करोगे 115 आएगा, एंड 5 से डिवाइड करोगे तो 23 आएगा, एंड 23 को डिवाइड करोगे तो आपका 1 आएगा। तो इसको भी सेम इसी तरह से आप लिख दोगे। तो ये होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में आपको क्या करना है, एक रूट ढूंढना है। ये जो नंबर लिए हैं मैंने दोनों, आपको देखना है कि ये 60 जो है किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है। आता तो वैसे बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, जैसे 12 5 60 आता है। ठीक है, लेकिन हमें वैसे नहीं ढूंढना है, हमें एक एक्यूरेट ढूंढना है। जैसे 6 और 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा, फिर 6 को आगे फर्दर 2 और 3 से किया है, तो ये आपका क्या है, 6 का रूट हो गया। एंड 10 को फिर 2 और 5 से मल्टीप्लाई करके लाए हैं, तो ये क्या है, ट्री मेथड है। और मैंने आपको क्या बताया, 60 बताया, और 12 5 अभी मैं वो भी करके दिखा देती हूँ आपको। तो 60 को आप क्या करोगे, 12, अगर मान लो आप 12 5 करना चाहते हो, 12 इंटू 5, तो 5 यहीं रह जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, 12 होगा आपका किसमें,
3 into 4 में, या आप इसको 6 ले सकते हो, 6 into 2 ले लो, 3 into 4 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर 4 2 into 2 में बदल जाएगा, इसीलिए मैंने कहा ये चीज़। तो 6 into 2 हो गया ये, ठीक है। अब 6 को आगे आप कर सकते हो कि इसमें कि 3 into 2, तो ये भी क्या है, पॉसिबल है, ये भी स्ट्रक्चर क्या है, पॉसिबल है, कर सकते हो आप। आपको जिसमें सुटेबल हो आप उस मेथड से करो, आप उस नंबर को लो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला 6 और 10 तो 6 ही 10, 12 5 भी होता है, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। इस तरह 282 को आप जब फैक्टर करोगे तो एक तो 2 होगा और एक 141 होगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पे ही 282 आएगा। अब 2 यहीं पर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसका आगे नहीं हो सकता, तो 141 हो सकता है। तो 141 3 into 47 को मल्टीप्लाई करने पे आया। अब 47 आगे नहीं हो सकता क्योंकि 47 एक खुद प्राइम नंबर है, तो ये आगे होगा नहीं, तो यहीं पर इसको रहने देना है। तो ये था फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो समझ आया। सो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।